हम मित्रता को बराबरी के समक्ष बराबर के व्यक्ति परस्पर मित्रता करते हैं। यदि एक सेठ होगा और एक गरीब होगा तो महाराज उनकी मित्रता तो निभ नहीं पाएगी। आज यही है, आज भगवान श्री कृष्ण राजकुमार है और एक गरीब ब्राह्मण सुदामा ब्राह्मण पुत्र और भगवान कृष्ण की मित्रता अद्भुत हो गई। इतने हमारे भगवान कितने दयालु हैं। आज लौकिक अगर आप देखें तो कोई भी धनवान व्यक्ति किसी निर्धन से आज मित्रता नहीं करेगा, क्योंकि आज सभी अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। भगवान ने स्वार्थ नहीं देखा, गुरु देखा। नमो ब्रह्मदेवाय गौतमाय जगद्गुरुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण पुत्र से आज मित्रता की, आज गुरु माता ने एक जनों का एक पोटली बलराम जी और कृष्ण जी और सुदामा के पास दी। भगवान ने कहा कि गुरु माता इस सुदामा के पास आप दे दो इस जनों। अब महाराज वो चढ़े जो थे वो एक वृद्ध माता के थे और वो स्थापित भी हो गए थे। एक गरीब सुदामा सुदामा सुदामा, इधर सुदामा को द्वारपाल जब हंसी उड़ाते हैं वो दुखी मन से वापस जाने लगता है और भगवान दौड़ते हुए जा रहे हैं, आवाज लगाते हुए जा रहे हैं। महाराज जैसे द्वार पे पहुंचते हैं, कहां गया मेरा सुदामा, कहां गया मेरा सुदामा। अरे द्वारपालों क्या तुमने सुदामा को देखा? अब द्वारपाल घबरा गए, अरे हमने तो इसकी हंसी उड़ाई, ये सचमुच भगवान का सखा है। अब द्वारपाल जो है थर-थर कांपने लग गए, लेकिन भगवान ने उनकी तरफ नहीं देखी, दौड़ते चलते गए। सुदामा सुदामा सुदामा। अब सुदामा ने मुड़कर देखा कि कोई आवाज लगा रहा है। सुदामा खड़े हो गए, झिझकते रहे। महाराज भगवान कृष्ण वहां पर आते हैं और अपने बाहों में भर लेते हैं। दोनों मित्र रोते गले मिलते हैं, रोते। भगवान उसको अपने द्वारिका में अपने कक्ष में ले जाते हैं और प्रभु जब दीन दशा सुदामा की देखते हैं और फिर विप्रवर्ण है, उनका भी सम्मान भी करना है। रुक्मणी को कहते हैं कि रुक्मणी जाओ एक लोटा जल और एक परात लेके आओ। आज मेरा गुरु मेरा सखा, आज ब्राह्मण आज मेरे द्वार पे आए, मेरे घर पे आए, मेरा घर पवित्र हो गया। महाराज जिस घर में ब्राह्मण जाते हैं वो घर पवित्र हो जाता है, और यदि उस घर में अगर ब्राह्मण ने जलपान कर दिया, भोजन कर दिया, तो महाराज उस घर के तो भाग्य उदय हो जाता है। आज भगवान बड़े प्रसन्नचित्त हैं। रुक्मणी सत्यभामा चित्रलेखा ललिता दौड़ी दौड़ी जाती हैं, लोटा लेके आती हैं, जल का परात लेके आते हैं। और भगवान आज सुदामा जी के पैरों को देखते हैं, जब बड़ी पैरों में कांटे छुपे हुए हैं, उनमें खून निकल रहा है। भगवान रोते रोते
दांतों को निकालते हैं, उन जख्मों को भगवान सहलाते हैं। आज अपने को धिक्कार है, मेरा मित्र इतने दुखी इतने कष्टमय जीवन जी रहा था, अब मैं दिलों की बना हुआ था, मैंने अपने मित्र के लिए कुछ न कर पाया, रात लिया, जल की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपने जांघों में सुदामा के पैर रखे और सुदामा को कहा, हे मित्र तुम गिर जाओगे, एक हाथ मेरे सिर पे रखो, मैं धन्य हो जाऊंगा। महाराज आज सुदामा अपने को बड़ा धन्य भागी समझ रहा है और भगवान उससे भी अधिक अपने को धन्य भागी मान रहे। हे प्रभु कितनी विचित्र लीला, आज भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है, भक्त और जीव का मिलन हो रहा है। प्रभु देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परा तो हाथ छुतो नहीं, पानी परा तो हाथ छुयो नहीं, नैनन से पग धोए, पग धोए। फिर अपने आसन पे बिठाया, मान प्रतिष्ठा के लिए सुदामा को, जो सुदामा श्री से अच्युत हो गए थे, श्री उनके भाग्य में नहीं थी, आज भगवान उनका टिक्का लगा रहे हैं और विधाता का लेख भी पलट रहे हैं, और आज भगवान सुदामा को श्रीरस्त कर देते, उसको श्री से अभियुक्त कर देते हैं। इतना कुबेर के पास नहीं होगा, उससे भी ज्यादा मैं सुदामा को दूंगा। 2-3 दिन रहते हैं, अब सुदामा को पंचामृत स्नान करवा दिया गया, अच्छे वस्त्र दे दी गई, पटका दे दिया गया, और भगवान कहते हैं कि अब मेरी स्त्रियों को आप आशीर्वाद दो। ठीक है, बुलाओ। एक आई, आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती हुआ, यशस्वी हुआ, तेजस्वी हुआ। दूसरी आई, कृष्ण को देख रहे हैं। तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, छठी में आई, अरे छलिया क्या तो विवाह भी करता रहा, शादी ही करता रहा और कुछ काम नहीं किया। अरे अभी तो कम है। अच्छा तो बुला, फटाफट बुला। 101 आई। अब सुदामा का हाथ दुखने लग गया आशीर्वाद देने के लिए, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। अभी रुक जाओ, अभी तो 16,000 हैं, 16,100 हैं अभी। आपने तो 8 को दिया और मारा। सुबह से शाम हो गई, आशीर्वाद देते 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 देते। अब तो सुदामा भी थक गए, हाथ किया हुआ बस 16,000 आ रही, उनको आशीर्वाद मिल रहा। अब इधर रात्रि हो गई, सो गए। अब प्रातः बेला हुई। प्रातः बेला में सुदामा जी ने स्नान ध्यान किया और स्नान ध्यान करने के बाद पोटली, जो चावलों की पोटली थी, वो अपने बाहों में दबा दिया। भगवान की दृष्टि पड़ गई, और जब भगवान की दृष्टि पड़ी तो भगवान कहने लग गए, सुदामा तेरी आदत अभी गई नहीं, बचपन की आदत तेरी गई नहीं, छुपाने की आदत नहीं गई।
भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजा है। ना 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 ना, कुछ नहीं भेजा, झूठ मत बोल, भेजा है जरूर। अब दोनों में छीना झपटी होने लगी। भगवान ने वो चावलों की पोटली निकाल ली, और जैसे चावलों की पोटली निकाली, देखा 4 किस्म के चावल। भगवान समझ गए कि 4 घरों से सुशीला भाभी जो है 4 घरों से चावल लेके आई। कहा कितनी दरिद्री, लेकिन कितना भाव है मेरे लिए। भगवान के लिए तो चावल कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सुदामा के लिए उनका तो पूरा ही पुण्य था, उनके लिए तो बड़ी पूंजी थी। महाराज भगवान ने छीना झपटी करके एक मुट्ठी, फिर दूसरी मुट्ठी, और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लग गए, और वैसे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ठहरो ठहरो ठहरो, महाराज क्या कर रहे हो? 2 लोक का स्वामी तो बना दिया है, क्या अपना बैकुंठ भी दोगे? और जब बैकुंठ दे दोगे, हम कहाँ रहेंगे? रुक्मणी रोक देती है। अब महाराज अब फिर इनको भोजन आदि आदि दे दिया गया, आतिथ्य इनको दे दिया गया। अब भगवान कह रहे हैं कि सुदामा कई दिन हो गए यहाँ भोजन करते करते, तुझे जा घर भी जा, घर की याद नहीं आ रही? अब प्रश्न तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसको संक्षिप्त कर रहा हूं क्योंकि समयबद्ध है। तो महाराज अब प्रभु, अब सुदामा को बोला कि ये कपड़े उतार जो तूने मेरे पहने थे, इसको उतार। अब सुदामा जो है देख रहा है कि ये काला कन्हैया, ये तो मन का भी काला है, कम से कम मेरे बदन पे इन कपड़ों को तो रखने देता। वो भी उतार दिया, और फिर अपने फटे हुए धोती कुर्ते में चल रहे। दिन भर रास्ते में चलते चलते सोच रहे हैं कि आया था मैं कुछ मांगने, इसने तो मेरे घर परिवार के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। ऐसा निष्ठुर मित्र है मेरा, पर चलो कोई बात नहीं, है तो मेरा मित्र। श्री कृष्णा श्री कृष्णा। और ऐसी धुन में चलते चलते अपने उस झोपड़ी की तरफ चल दिए। अब वहां पे तो झोपड़ी है नहीं, क्योंकि भगवान ने कुबेर को भेजकर और सुशीला जी की सहमति से उनकी जो झोपड़ी थी उसको महल बना दिया। और सुशीला ने कहा कि मेरा महल बाद में बनाना, मेरी झोपड़ी का उद्धार बाद में करना, पहले जिनका मैंने अन्न खाया, जिनके यहाँ हम भिक्षा लेने जाते थे, पहले उनका उद्धार होना चाहिए, पहले उनकी